इलेक्ट्रिक ट्रेन 1872 से लेके 1998 तक। ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन 1872 से लेके 1998 तक ये ब्रिटिश के ज़रिए इस्तेमाल रही है और ब्रिटिश इसके ज़रिए साल्ट को काटा करते थे। अच्छा, ये वो चीज़ है दोस्तों जिसे ब्रिटिश साल को काटा करते थे। और ये वो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है जो आप देख रहे हैं, जो कभी ब्रिटिश ये इस्तेमाल करते थे जब ये यहाँ से नमक निकालते थे। ये वही ट्रेन है, उसी वक्त की ट्रेन है। तो एज अ सिंपल तरीके से इस चीज़ को, अब इस चीज़ को इन्होंने चाकू की तरह, छुरी की तरह इस्तेमाल करते थे, मतलब नमक को काटने के लिए। जो ये वो मशीन है, इसको चेक करें जी। अच्छा सर जी, और अब क्या दिखा रहे हैं? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद हम चलेंगे क्रॉस वेंटिलेटर। अच्छा, ये चलता है। अच्छा, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम जा रहे हैं। साल्ट माइंस खेवड़ा, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, PMDC हेड ऑफिस 13H9 शंघाई इस्लामाबाद। और उसके बाद है PMDC प्रोजेक्ट। अच्छा, ये वो 6 नमक की खाने हैं, PMDC की नमक की पैदावार सबसे बड़ी प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इसका जो बैकग्राउंड है, अब अपने कैमरामैन को इसको तफसील से दिखाता जाए इस मंजर को, ताकि नाज़रीन को पता लगे। इस्लामाबाद 220 किलोमीटर के फासले जिला कर्क में वाक़ प्रोजेक्ट। देखेंगे ये मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जहाँ पे मादनियात पाई जाती हैं। वहाँ पे पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन छोटी छोटी ब्रांचेज मौजूद हैं। पंजाब में ये जिप्सम और साल्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में ये पोर्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की प्रोजेक्ट जी, ये देखें, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सारा, जहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिलती थी। अच्छा, इस तस्वीर की तरफ सिकंदर आजम और राजा पोर्स की जंग के दौरान घोड़ों के चाटने से ये नमक की दरियाफ्त हुई। तो यहाँ से इस साल्ट माइन की तारीख शुरू होती है जब सिकंदर आजम और राजा पोर्स की जंग लगी थी। तो खेवड़ा के मकामी रहनुमा अहमद खान ने बादशाह अकबर अजीम को खेवड़ा में नमक के ज़खायर के बारे में इतला दी। कान इन्हीं का आगाज तब शुरू हुआ। अब अच्छा, रहनुमा ASP खान ने बादशाह अकबर आजम ने, अच्छा माशाअल्लाह, तो सिखों ने मुगलों से नमक की कानों पर कब्जा कर लिया। ये अब बैकग्राउंड 1809 की बात है, जब सिखों ने मुगलों से इस पे कब्जा कर लिया था। 1849 में आते हैं तो बरतानवी हुक्मरान ने नमक की कानों पर कब्जा किया था। जब हम आगे चलते हैं 1890 में खेवड़ा के खान नमक के बजरिया रेल पूरे बर्रे सगीर में नमक पहुंचाने के लिए 1890 में रेलवे स्टेशन खेवड़ा और रेलवे विक्टोरिया पुल दरिया झेलम पर तामीर किया गया था। तो 1902 में अगर हम आते हैं तो साल्ट माइंस के कान और कुओं और मजदूरों को तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया था, जो हमें भाई ने बताया था। उसके बाद 1914 में हम आते हैं, नमक की पैदावार 80,000 मीटर टन तक जाके पहुंची थी। तो अब 1924 से लेकर 1925 में आते हैं तो डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर सीट के साथ पावर हाउस 500 HP नस्ब किए गए थे इसमें। ये वो जनरेटर्स हैं। अब 1932 में हम आते हैं तो चीन कटर मशीन बरामद की गई। ये वो कटर मशीनें हैं जो मैंने आप दोस्तों को पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अगर हम 1971 में आते हैं तो कानों को WIPDC के हवाले कर दिया गया था। फिर हम आते हैं 1974 की तरफ, तो PMDC ने कानों का चार्ज WPIDC से ले लिया था। फिर अगर हम आगे तो ये वो नमक के अक़साम है। फिर 2002 में हम आते हैं कि खेवड़ा साल्ट माइंस टूरिस्ट रिसोर्ट का कायम किया गया। तो जहाँ पे दूर दराज से न बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। वो जो बाकायदा जो सेटअप किया गया था 2002 में किया गया था। चल ये माजी की तस्वीर है इसमें, अब ये देखें। अगर हम 2007 दमा क्लिनिक ने यहाँ पे काम कर दिया था, जो अस्थमा के पेशेंट थे उनको यहाँ पे सुलाया जाता था उन कमरों में, यहाँ से निकलने वाली रेज से उनका इलाज होता था।
2010 की तरफ हम जाते हैं तो खेवड़ा टूरिस्ट रिजर्वाट की तजीन व आराइश, वहाँ पे ये मकामात बने गए, ये होटल बनाया गया राइज के लिए, यहाँ पे टिकट घर भी बनाए गए हैं, बच्चों के लिए पार्क बना गया 2010 में। फिर हम तारीख के और आगे पिछली तरफ जाते हैं। 1856 को खेवड़ा और पिंड दादन के दरमियान मोटरेबल सड़क बिछा दी गई थी, ये वो सड़क है। फिर हम जाते हैं 1872 की तरफ अगर, तो डॉक्टर वॉट पहले चीफ कानूनी इंजीनियरिंग ने पूरे कानों के सर्वे किया और साइंसी कानूनी के निजाम को मुतारिफ कराया। तो ये 1872 के वो मंजर हैं। तो फिर वापस आते हैं 1918 में कानों में पथरी नमक की नकल व अमल के लिए भाप के 2 जनरेटर इस्तेमाल किए गए थे। तो ये भाप के वो 2 जनरेटर हैं जो 1918 में यहाँ पे निस्ब किए गए। फिर हम 1988 की तरफ जाते हैं तो माइनिंग टिप सिस्टम ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम में तब्दील कर दिया गया। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली की तरफ से ये आप देख रहे हैं, तो इनकी मदद से यहाँ के अंदर से नमक को निकाला जाता था। फिर हम अगर जाते हैं 1988 की तरफ, तो ऐसी पाकिस्तान लिमिटेड कास्टो सोडा प्लांट 1929 है, जिसकी तजारती पैदावार 1944 में शुरू हुई थी। अगर हम आते हैं 1933 को, तो खुद का लोडिंग प्लांट लगा दिया गया। यहाँ पे यह मशीनरी जिस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोडिंग की जाती थी। फिर 1941 में ONDCIC के यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया गया था। 1916 में फिर खेवड़ा के नमक की सप्लाई रेलवे के जरिए भी की गई थी। और 1853 में हम कर जाते हैं पीने के काबिल पानी की दरियाफ्त की गई और उसी लकड़ी से सुरंग के जरिए खेवड़ा तक पहुंचा दिया गया। ये वो देखें पानी जो 1853 को दरियाफ्त किया गया था। माइनिंग मेथड्स एट द खेवड़ा साल्ट माइन, the Khewra salt mine room and pillars mining method is used to mine out the salt. In this method 50% of the salt is extracted created rooms, while remaining 50% of the salt acts as a pillars as a support over burden. Usually the width of the room is the between the 30 to 50 feet. अब यहाँ पे जो बता रहे हैं कि कमरे होते हैं, अगर कहीं से उनको नमक निकालनी होती है तो वहां से 50% वो खुदाई कर सकते हैं, 50% को सपोर्ट दी जाती है पिलर्स के, ताकि ऊपर से कोई चीज गिरे ना। अगर कहीं से भी इनको नमक दरियाफ्त करनी होती है तो वहां से उस जगह से वो सिर्फ 50% नमक निकाल सकते हैं। वर्किंग एरिया खेवड़ा साल्ट माइन, ये मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे उस नमक से बनी हुई मुख्तलिफ अशिया जो आप दोस्तों को पेश नजर की थी। चीफ माइनिंग इंजीनियर्स, मैंने कहा था साल्ट रेंज डिविजन, ये वो हजरात हैं जो 1872 से लेकर इस खान में खुदाई का काम करने वाले वो इंजीनियर्स हैं। ये उनके सारे नाम यहाँ पे दर्ज हैं। 1886 से लेकर 1887 तक द रेलवे ब्रिज विक्टोरिया ओवर द कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर झेलम बिटवीन द रेलवे जंक्शंस मालिकवाल एंड खेवड़ा। 1886 से 1870 में एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया जो मालिकवाल और खेवड़ा के दरमियान बिछाया गया ताकि नमक की रसाई आसानी से हो सके। 1856 मोटरेबल रोड वाज लेड डाउन बिटवीन द खेवड़ा एंड द पीडी खान। तो यहाँ पे फिर रोड बिछाया गया 1856 में खेवड़ा से पीडी खान तक, पिंड दादन खान, पीडी खान पिंड दादन खान। 1849 ब्रिटिश ने टेकन ओवर द साल्ट माइन। अब वो ये तस्वीर उस चीज का काशी कर रही है जब ब्रिटिश ने इस खान के ऊपर कब्जा किया था। तो ये उसके मंजर हैं। तो हम 1580 को जाते हैं। एसपी खान लोकल लीडर ऑफ द खेवड़ा, जो यहाँ के खेवड़ा के हुक्मरान थे, इन्फॉर्म द किंग अकबर द ग्रेट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द साल्ट डिपोजिट द खेवड़ा। उस वक्त एसपी खान साहब ने बादशाह अकबर को इतला की थी कि खेवड़ा में इतनी हद तक जो है नमक की खाने मौजूद है। इनिशियली मैंने एक बात स्टार्टेड, तो उसी वक्त 1500 बादशाह अकबर के दौर में यहाँ पर खोदाई शुरू हो गई थी। अब हम अगर जाते हैं बिफोर क्रिस्ट 326 BC, तो डिस्कवर्ड इन आर टाइम द लेकिंग ऑफ द क्रॉप ऑफ साल्ट बाय द सोल्जर्स ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट हु फॉट बेटर द राजा पोरस। अब अगर हम तारीख इससे पहले की तारीख में जाए तो सिकंदर आजम और राजा पोरस की जब जंग शुरू हुई थी 326 BC बिफोर क्रिस्ट को, तो घोड़ों के चाटने की वजह से उनको पता लगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा कोई नमक का जखीरा है। तो ये यहाँ पे खेवड़ा के इस माइन की हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। तो हम अब आगे चलते हैं।
अच्छा ये चीज़ क्या है, ये हम दोस्तों को दिखा दें। अच्छा ये भी एक किस्म का माउंटेन है, ये मंजर भी आप लोग देख लें। अच्छा अच्छा, आपको कैमरा में दीवार की तरफ कैमरामैन को दीवार की तरफ लेकर आए। देखो एक देखेंगे वाइट, ये रेड, ये पिंक और ये रेड, तीन किस्म के अक़साम, वाइट, पिंक और रेड नमक। यहाँ पे आपको एक थोड़ी चीज भी दिखाएंगे। देखेंगे शिवरा साल्ट माइनिंग होने से पहले ये एक लक्कड़ ब्रिटिश दौर की यहाँ पे पाई जाती है, जिस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए, इसे आग नहीं लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है जो साल्ट माइन के अंदर एक नेचुरली निस्फ की गई हुई है। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने जितने भी तजियाकार आए थे उन्हें तजुर्बा किया कि इसको हम आग लगाएं, लेकिन इसको आग नहीं लग रही थी और आज तक सब नाकाम हो गए। तो इस लकड़ी को आज तक आग नहीं लगी। ये तो जबरदस्त पॉइंट यासिर भाई ने हमें दिखा दिया। इसे कवर कर दिया। अच्छा, इस पिंजरे से कवर कर दिया गया ताकि ये निशान कभी खत्म ना हो। माशाल्लाह, इसको दरियाफ्त करने वाला भी सिकंदर आजम और आप दोस्तों को दिखाने वाला फकीर सिकंदर, वो भी सिकंदर और ये भी सिकंदर। आई होप कि ये सफर बहुत दिलफरेब हो गया है, हमारी सोच से भी ज्यादा खूब इंजॉय किया होगा आप दोस्तों ने। अभी यासिर भाई को हम कहेंगे और क्या हमें दिखाने वाले हैं इस माइन में। जी यासिर भाई। सर बस ये हमारा लास्ट पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट माशाल्लाह जबरदस्त। इंशाल्लाह बाहर की तरफ एग्जैक्ट करेंगे। अच्छा अच्छा जबरदस्त, अब बाहर की तरफ। अच्छा ये यहाँ पे कैफेटेरिया, लेकिन ये टेंडर खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे कैफेटेरिया भी थे कि विजिटर्स अगर यहाँ पे आए तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय, चिप्स, बिस्किट, सो एंड सो वो इस्तेमाल कर सकते थे। तो किसी वजह से ये टेंडर मुकम्मल हो गया तो यहाँ पे खत्म कर देगा। अभी इतनी एक फ्रिज देखिए ना, 1 2 3 4 किस्म की फ्रिजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और आई होप कि दोस्तों को ये मंजर बहुत पसंद आया होगा।